सुबह होने से पहले ही एक जोरदार आवाज ने सबको हिलाकर रख दिया। यह आवाज इतनी जोरदार थी कि पूरा इलाका जाग उठा। क्रिस जंचेव्स्की, एक आईआरएस एजेंट, ने अपने बैटरिंग राम नीचे किया। उसने अपने साथियों की तरफ देखा। उनकी आंखों में भी वही टेंशन थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर एक हार्ट बीट के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उनके आसपास आर्म्ड एजेंट्स की टीम घर में घुस गई। हर एक एजेंट अपनी पोजीशन संभल रहा था, जैसे किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो। एक शांत सबर्बन घर पलक झपकते ही क्राइम सीन में बदल गया। ये घर, जो पहले एक आम परिवार का था, अब एक इन्वेस्टिगेशन का सेंटर बन गया था। जंचेव्स्की ने अपनी सर्विस में कई रेड्स देखे थे। हर एक रेड में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था, लेकिन ये वाला कुछ अलग था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे अंधेरे में कुछ छुपा हो। घर के अंदर का माहौल भयानक था। हर एक कोने में डर और असुरक्षा का एहसास हो रहा था। जंचेव्स्की ने एक बच्चे के कमरे का दरवाजा खोला। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, जिसके वॉल्स पे कार्टून कैरेक्टर्स लगे हुए थे। यह देखकर उसका दिल और भी भारी हो गया, जो अंदर छुपी दरिंदगी से बिल्कुल उलट थे। ये कंट्रास्ट देखकर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। यह कोई आम रेड नहीं था। ये एक ऐसे राज का पर्दाफाश करने वाला था जो सबको हिला कर रख देगा। ये इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोने का दरवाजा था। डार्क वेब, जहां हर तरह के इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। यहां ड्रग्स, पैसे या हथियार नहीं थे। ये कुछ और ही था, कुछ ज्यादा ही खतरनाक। यहां कुछ ज्यादा खतरनाक और पकड़ना मुश्किल था। बिटकॉइन, ये डिजिटल करेंसी जो एनोनिमस ट्रांजैक्शंस को आसान बनाती है। इस आम से दिखने वाले घर में एक ग्लोबल चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन रिंग का राज छुपा था, जो डार्क वेब की गहराइयों में छिपा हुआ था। ये सोचकर ही सबके रोंगे खड़े हो गए। जो डार्क वेब की गहराइयों में छिपा हुआ था, ये एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा था जो दुनिया भर में फैला हुआ था। जैसे ही जंचेव्स्की ने अंदर का नजारा देखा, उसके होश उड़ गए। ये सब कुछ उसके सोच से पारे था। उन्हें पता चल गया कि ये तो बस शुरुआत है एक लंबी और खतरनाक जर्नी की। ये जर्नी जो उन्हें डार्क वेब के अंधेरे कोने तक ले जाएगी। बिटकॉइन ट्रेल, एनोनिमस ट्रांजैक्शंस का एक डिजिटल ब्रेड क्रम्ब ट्रेल, एकमट क्लू था। ये ट्रेल उन्हें सच्चाई तक ले जा सकती थी। उनकी इस ट्रेल को डिसाइफर करने की काबिलियत पर काउंटलेस मासूम बच्चों की जिंदगी टिकी हुई थी। हर एक स्टेप, हर एक क्लू उन्हें सच्चाई के करीब ले जा रहा था। वापस आईआरएस साइबर क्राइम यूनिट में टेंशन का माहौल था। हर एजेंट अपने काम में इतना मगन था कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां हर पल एक नई चैलेंज का सामना होता था। जंचेव्स्की और उनकी टीम एक टेबल के इर्द गिर्द जमा थी। उनके चेहरों पर कंप्यूटर स्क्रीन्स की ठंडी रोशनी पड़ रही थी। हर स्क्रीन पर अलग अलग डेटा और कोड्स दिख रहे थे, जो उनके इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थे। ये लोग अपने काम में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया का होश ही नहीं था। रेड से मिले एविडेंस बहुत ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड थे। लैपटॉप्स, हार्ड ड्राइव्स, स्मार्टफोन्स, एन्क्रिप्टेड डेटा का खजाना। हर डिवाइस एक नई पहेली थी, जिसे सुलझाने के लिए उन्हें अपनी पूरी स्किल्स और रिसोर्सेज लगानी पड़ रही थी। यह सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स था कि कभी-कभी उन्हें लगता था कि वो एक नेवर एंडिंग मजे में फंस गए हैं। एजेंट्स के सामने एक डिजिटल किला था और बिटकॉइन उसकी चाबी थी। ये किला इतना मजबूत था कि उससे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लगता था। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना एक ऐसी चैलेंज थी जो उन्हें रात दिन सोचने पर मजबूर कर रही थी। क्रिप्टो करेंसी, जिसे एनोनिमिटी के लिए डिजाइन किया गया था, उस चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन साइट की लाइफलाइन थी जिसका वो पता लगा रहे थे। ये साइट डार्क वेब पर छुपी हुई थी, जहां तक पहुंचना और उसे एक्सपोज करना एक बहुत बड़ी बात थी। हर ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना और उसके पीछे छिपे क्रिमिनल्स को पकड़ना उनके लिए एक मिशन बन गया था। हर ट्रांजैक्शन, हर पेमेंट ब्लॉकचेन पे मेटिकुलसली रिकॉर्डेड था, एक पब्लिक लेजर जो सबको दिखता था, लेकिन फिर भी अनोनिमस और अनट्रेसेबल था। ये पैराडॉक्स उन्हें कंफ्यूज कर रहा था, क्योंकि एक तरफ तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट था और दूसरी तरफ सब कुछ छुपा हुआ था। ब्लॉकचेन का ये डुअल नेचर उनके इन्वेस्टिगेशन को और भी चैलेंजिंग बना रहा था। यह तो एक भूत को पकड़ने जैसा है, एजेंट मिलर ने थकान भरी आंखों से कहा, अपने बालों में उंगलियां फरते हुए। उनके चेहरे पर थकान और फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही थी। ये केस उनके लिए एक नाइटमेयर बन गया था,
जिससे वो जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते थे। जंचिस्की ने ग्रिमली हाँ में सर हिला दिया। केस का बोझ उनके कंधों पे साफ दिख रहा था। उन्हें पता था कि ये केस उनके करियर का सबसे बड़ा चैलेंज है और इसे सॉल्व करना उनके लिए एक पर्सनल मिशन बन गया था। हर दिन उन्हें लगता था कि वो क्रिमिनल्स के एक कदम पीछे हैं और ये सोच उन्हें और भी डिटरमिन्ड बना रही थी। वो क्रिमिनल्स की एक नई ब्रीड का सामना कर रहे थे जो टेक सेवी थे और इंटरनेट की अंधेरी दुनिया में काम करते थे। ये लोग ट्रेडिशनल क्रिमिनल्स से अलग थे क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी का डीप नॉलेज था जो उन्हें और भी डेंजरस बना रहा था। इन्हें पकड़ना एक ऐसी चैलेंज थी जो उन्हें रात दिन सोचने पर मजबूर कर रही थी। एजेंट्स स्किल्ड द, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत थी। किसी ऐसे इंसान की जो बिटकॉइन की लैंग्वेज समझता हो। उन्हें एक ऐसे एक्सपर्ट की तलाश थी जो उन्हें इस डिजिटल मेजे से बाहर निकलने में मदद कर सके। ये तलाश उन्हें न्यूयॉर्क सिटी तक ले गई, जहां एक छोटी सी कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में माहिर थी। उन्हें क्या पता था कि देश के दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी में एक छोटी सी कंपनी के पास ब्लॉकचेन का राज खोलने की चाबी थी। ये कंपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने और उसे डीकोड करने में एक्सपर्ट थी। उनकी मदद से एजेंट्स को उम्मीद थी कि वो इस केस को सॉल्व कर पाएंगे। उनकी एक्सपर्टीज क्रिमिनल्स को पकड़ने में बहुत क्रूशल साबित होने वाली थी। ये कोलैबोरेशन उनके लिए एक नई शुरुआत थी और उन्हें लगता था कि अब वो इस केस को सॉल्व करने के और करीब आ गए हैं। हर नई इंफॉर्मेशन उन्हें एक कदम आगे बढ़ाने में मदद कर रही थी और उन्हें लगता था कि अब वो जीत के करीब हैं। मैनहट्टन के भीड़-भाड़ वाले इलाके में सबर्बन रेड से कोसों दूर जोनाथन लेविन, चेनालिसिस के को-फाउंडर, एक मिशन पर थे। यह मिशन कोई साधारण मिशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा मिशन था जो डिजिटल करेंसी की दुनिया में एक नई क्रांति ला सकता था। उनकी कंपनी डेटा साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स का एक छोटा सा ग्रुप एक नए तरह की इन्वेस्टिगेशन में सबसे आगे था, बिटकॉइन के फ्लो को ट्रैक करना। यह काम आसान नहीं था क्योंकि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना एक इंट्रिकेट और डिटेल्ड प्रोसेस था जिसमें बहुत सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज और पेशेंस की जरूरत थी। लेविन को ब्लॉकचेन की गहरी समझ थी, बिटकॉइन को अंडरपिन करने वाली टेक्नोलॉजी की। उन्होंने ब्लॉकचेन के हर छोटे बड़े पहलू को समझा और यह जाना कि कैसे यह टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बना सकती है। उन्होंने अच्छे के लिए इसकी क्षमता और अपराधियों द्वारा शोषण के प्रति इसकी संवेदनशीलता दोनों को देखा। लेविन ने देखा कि कैसे बिटकॉइन का उपयोग इल्लीगल एक्टिविटीज जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के लिए किया जा सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि कैसे यह टेक्नोलॉजी फाइनेंशियल इंक्लूजन और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दे सकती है। जब IRS से कॉल आया तो उन्होंने संकोच नहीं किया। यह कॉल एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा मौका जो उन्हें अपने एक्सपर्टीज को सही दिशा में उपयोग करने का अवसर दे रहा था। यह उनकी विशेषज्ञता का उपयोग कमजोर लोगों की रक्षा करने और उनके सफरिंग से प्रॉफिट कमाने वालों को न्याय दिलाने का मौका था। लेविन और उनकी टीम ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड हो गए। चेनालिसिस ने विशाल और जटिल बिटकॉइन ब्लॉकचेन का विश्लेषण करने में सक्षम सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर डेवलप किया था। यह सॉफ्टवेयर इतना एडवांस्ड था कि यह हर ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सकता था, चाहे वह कितनी भी कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो। डिजिटल डिटेक्टिव्स की तरह वे पैसे का पालन कर सकते थे, कई वॉलेट्स और एक्सचेंजेस में लेन देन का पता लगा सकते थे, एनोनिमिटी की परतों को पीछे हटाकर उनके पीछे के व्यक्तियों को प्रकट कर सकते थे। यह काम एक इंट्रिकेट वेब को अनरेवल करने जैसा था, जिसमें हर थ्रेड को ध्यान से खींचना पड़ता था। यह काम कठिन था, जैसे बिना किसी गाइडेंस के एक मिलियन पीस जिगसॉ पजल को जोड़ना। हर पीस को सही जगह पर फिट करना एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन लेविन और उनकी टीम ने इसे एक मिशन की तरह लिया। लेकिन लेविन और उनकी टीम अथक थी, न्याय की तीव्र भावना और इस ज्ञान से प्रेरित थी कि उनका काम चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ लड़ाई में एक वास्तविक बदलाव ला सकता है। वे देर रात तक काम करते रहे, हर छोटे से छोटे डिटेल को ध्यान में रखते हुए, ताकि वे क्रिमिनल्स को पकड़ सकें और उन्हें जस्टिस के कटघरे में खड़ा कर सकें। Image. A close-up shot of lines of code rapidly scrolling down a computer screen. The code is color-coded, creating a visually striking image.
जैसे ही हम टारगेट के करीब पहुंच रहे थे, सब कुछ तेजी से बदल रहा था। हमने सब कुछ तैयार कर लिया था। हर छोटी से छोटी डिटेल पे ध्यान दिया गया था। यह वो पल था जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। हर कदम सोच समझ कर उठाना था। हम सबको अलर्ट पे रखा था। हर एक टीम मेंबर को अपनी जिम्मेदारी मालूम थी। अब वक्त आ गया था साउथ कोरिया में अरेस्ट का। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदल देगा। हमने साउथ कोरियन अथॉरिटीज के साथ मिलकर यह ऑपरेशन एग्जीक्यूट किया। यह एक इंटरनेशनल ऑपरेशन था जहां हर एक मूव पे नजर रखी जा रही थी। हर चीज प्लान के मुताबिक चल रही थी और फिर बिना किसी मुश्किल के अरेस्ट हो गया। एक बड़ी जीत। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक एक करके दरवाने सच सामने आने लगे। अंदर की कहानियों ने सबको हिलाकर रख दिया। ये सब कुछ सोचकर भी रूह कांप जाती है। जब हमने सबूत कोर्ट्स के सामने रखा तो सभी स्टन्ड रह गए। ये एक ऐसा केस था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। मैंने जो किया उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं अपने एक्शंस के लिए जिम्मेदार हूं। कोर्ट ने सोन जोंगवू को दोषी पाया और यू से सख्त सजा सुनाई। ये फैसला एक मिसाल बन गया कि ऐसे जुर्म कभी माफ नहीं किए जाएंगे। बिटकॉइन की एनोनिमिटी एक इल्यूजन थी। हमने दिखाया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके हम क्रिमिनल एक्टिविटीज को ट्रेस कर सकते हैं। बिटकॉइन की एनोनिमिटी का अंत हो गया। अब हर ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना मुमकिन हो गया है। इस केस ने हमें ये सिखाया कि टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। हमें हमेशा विजिलेंट रहना होगा। हमने सीखा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं, बल्कि क्राइम फाइटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आखिर में ये केस हमें ये याद दिलाता है कि हमें हमेशा टेक्नोलॉजी का सही और एथिकल इस्तेमाल करना चाहिए। ये सिर्फ एक शुरुआत है और हमें मिलकर इस राह पर आगे बढ़ना होगा।